दोस्तों, स्पेस मिशन की बात करें तो सबसे पहले नासा का ख्याल आता है कि आज नासा ने चांद पर यह रॉकेट भेज दिया। आज नासा ने यह सैटेलाइट लॉन्च किया। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसरो भविष्य के स्पेस के कुछ ऐसे मिशन तैयार कर रहा है जो आने वाले कल में स्पेस रेस में भारत को अमेरिका, चाइना और रूस जैसे देशों के बराबर या उससे आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इसरो के अपकमिंग स्पेस मिशंस के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले नंबर पर आता है चंद्रयान 3। यह इसरो का तीसरा लूनार स्पेस मिशन है। इसका मुख्य उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी सतह में लैंडर और रोवर को सफलतापूर्वक भेजना और चंद्रमा के दक्षिणी सतह की जानकारी इकट्ठा करना है। चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का एडवांस वर्जन है, जिसे साल 2019 में लॉन्च किया गया था। लेकिन रास्ता भटक जाने के कारण वह मिशन अधूरा रह गया था। लगभग 10,000 करोड़ की लागत से बना चंद्रयान 3 को GSLV Mark 3 की सहायता से 2022 में लॉन्च किए जाने की संभावना है। दूसरे नंबर पर आता है इसरो का गगनयान मार्क 1। गगनयान मार्क 1 इसरो का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है, जिसे बनाने की घोषणा साल 2018 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य 3 एस्ट्रोनॉट्स को 7 दिनों के लिए अंतरिक्ष में भेजना है। लगभग 10,000 करोड़ के लागत से बनाए गए इस यान को साल 2023 में लॉन्च किए जाने की योजना है। अगर भारत का यह मिशन कामयाब होता है तो भारत स्पेस फ्लाइट के द्वारा वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। इसके पहले रूस, अमेरिका और चाइना ने यह मिशन कंप्लीट किया था। इसरो का तीसरा मिशन लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन का है। यह भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो और जापानीज स्पेस एजेंसी JAXA का संयुक्त मिशन है, जिसका मुख्य उद्देश्य चंद्रमा के पोलर सतह में एक भारतीय लूनार और एक जापानी रोवर को लैंड कराना है, जो चंद्रमा के दक्षिणी पोल का परीक्षण करेगा और जानकारियां पृथ्वी तक भेजेगा। इस मिशन को साल 2024 में लॉन्च किए जाने की संभावना है। इसरो का चौथा स्पेस मिशन है आदित्य L1। यह सूरज का अध्ययन करने वाला इसरो का पहला मिशन है और एस्ट्रोसेट के बाद यह इसरो का दूसरा स्पेस बेस्ड खगोल विज्ञान मिशन है, जिसे 2015 में शुरू किया गया था। आदित्य L1 को पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर होलो ऑर्बिट में लैग्रांज L1 पॉइंट में स्थापित किया जाएगा। इसीलिए इसका नाम आदित्य L1 है, जिसमें L1 यह बताता है कि आदित्य L1 को लैग्रांज पॉइंट L1 में स्थापित किया जाएगा। आदित्य L1 विभिन्न स्थितियों में सूर्य का अवलोकन करेगा तथा सूर्य से आने वाले सोलर वाइंड, सोलर फ्लेयर और सूर्य के सरफेस में होने वाले बदलाव का अध्ययन करेगा। इसे साल 2022 में लॉन्च किए जाने की संभावना है। इसरो का पांचवा मिशन है मंगलयान 2। साल 2014 में लॉन्च किए गए मंगलयान 1 के पहले प्रयास में सफलतापूर्वक लॉन्च के बाद इसरो मंगलयान 2 लॉन्च करने की योजना बना रहा है, जो रेड प्लैनेट को और डीप में जानने में मदद करेगा। मंगलयान 2 को साल 2025 तक लॉन्च किए जाने की संभावना है। इसरो का छठवां मिशन अपने खुद का स्पेस स्टेशन बनाना है। दोस्तों, इसरो अपने खुद का स्पेस स्टेशन बनाने की तैयारी कर रहा है, जो पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होगा। ऐसा माना जा रहा है कि इसरो साल 2030 तक अपने खुद का स्पेस स्टेशन बनाने में कामयाब होगा। इसरो का 7वां मिशन है शुक्रयान। शुक्रयान इसरो का पहला मिशन है जिसे शुक्र ग्रह यानी वीनस प्लैनेट के अध्ययन के पर्पस से बनाया जा रहा है, जिसे साल 2025 या साल 2026 में लॉन्च किया जाएगा। शुक्रयान का मुख्य उद्देश्य शुक्र ग्रह के वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन तथा उसके सतह में होने वाले चेंजेस का अध्ययन करना होगा। इसरो का 8वां मिशन है स्पेडएक्स। स्पेडएक्स इसरो का एक्सपेरिमेंटल स्पेस डॉकिंग सिस्टम है। स्पेडएक्स को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य स्पेस में 2 अलग अलग सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट को आपस में जोड़ना है। अगर इसरो का यह मिशन सफलतापूर्वक कामयाब हो गया तो इसरो को भविष्य में अपने खुद का स्पेस स्टेशन बनाने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसे साल 2022 में लॉन्च किए जाने की संभावना है। इसरो का 9वां मिशन सिंथेटिक अपार्चर रिसर्च है। इसे नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर रिसर्च के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह नासा और इसरो दोनों का कंबाइंड मिशन है। अतः इसे निसार नाम से भी जाना जाता है। निसार एक सैटेलाइट है जिसे पृथ्वी के वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन तथा मौसम की जानकारियाँ इकट्ठा करने के लिए बनाया गया है। इस सैटेलाइट के माध्यम से पृथ्वी के वायुमंडल में होने वाले बदलाव की जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। यह पृथ्वी के 2D तथा 3D इमेजेस बनाने में भी उपयोगी होगा। लगभग 1.5 अरब डॉलर की लागत से बनाए गए इस सैटेलाइट को साल 2023 में लॉन्च किए जाने की संभावना है।
तो दोस्तों ये थे इसरो के कुछ अपकमिंग मिशन। इस वीडियो में मैंने इसरो के सिर्फ 9 स्पेस मिशन का एक्सप्लेन किया है। इसरो के और भी बहुत सारे स्पेस मिशन हैं जिसे आने वाले वीडियोस में मैं कवर करूंगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है और आप आगे भी ऐसे स्पेस साइंस और फैक्ट से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे दी यूनिवर्स एक्सप्लोरर फैमिली का हिस्सा बन जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।